बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो आपने इंतहाई गौर से देखनी है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या हम मिस कर रहे हैं? कोई चीज़ ऐसी है जो हम मिस कर रहे हैं, या दुनिया के तमाम ही लोग मिस कर रहे हो, या अक्सरियत मिस कर रही हो, या आपके सामने लेकर ना आ रही हो, या उनको इस तरफ ध्यान न गया हो। इस वीडियो में हम उस खास पॉइंट के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि शायद वो टर्निंग पॉइंट है जिसको हम अक्सर लोग मिस कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। आज का सबसे बड़ा जो काम है या प्रोजेक्ट है या जो डिस्कसेबल बात है वो क्या है? सबसे ज़्यादा बात इस पे हो रही है कि दोस्ती करनी है, अमन मुआहिदा। अमन मुआहिदा किसका करना है? अमन मुआहिदा बिटवीन अहले अरब और इसराइल करना है। और इसमें इन बातों में बड़ी गर्मजोशी नज़र आती है हमको, यानी कि हमको नज़र आता है कि इस वक्त पोम्पियो जो है वो अपने मेन काम छोड़ करके, पोम्पियो का काम राजीनामे कराना नहीं है। पोम्पियो कोई जरगे वाले नहीं हैं। जो उनके दामाद हैं ट्रंप के, उनका मेन काम ये नहीं है, वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका काम ये नहीं है कि वो इसराइल की वकालत करें। क्योंकि अगर वो इस वक्त कह रहे हैं कि इसराइल से अहले अरब जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं या करने वाले हैं, या वो वहाँ पहुँच गया, वो वहाँ पहुँच गया, तो ये तो बहरहाल अमेरिकन है और अमेरिका की बात करें। अमेरिका कहाँ पहुँच गया, इसराइल कहाँ पहुँच गया, ये हम इसराइल से जान लेंगे। लेकिन आज हम बात करने लगे हैं बहुत ज़रूरी, और वो मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूँ। अब वक्त आ गया है कि यहूदी अपना पेंडिंग वर्क पूरा करें। अब रास्ता भी साफ है। उनकी नज़रें बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा पर लगी हुई हैं। मुसलमानों, उसकी शहादत का वक्त आ गया है। यहूदी ये समझता है कि अमन मुआहिदे की वजह से अहले अरब के हुक्मरान हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग नहीं करेंगे। यकीनन नहीं करेंगे। यकीनन आपकी सोच बिल्कुल ठीक है कि जब आप अहले अरब से दोस्ती कर लेंगे, अमन मुआहिदा कर लेंगे, तो उसके बाद अहले अरब के जो हुक्मरान है वो आपके ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे। लेकिन ये भी सच है कि हुक्मरान नहीं उठेंगे, लेकिन जो गैरतमंद अरब हैं, नौजवान नस्ल जो है, वो ज़रूर उठेगी, और इस बात पर वो रुकने वाले नहीं हैं। मुसलमान एक हद तक ही कुछ बर्दाश्त कर सकता है। वो मुसलमान भी जो नमाज नहीं पढ़ता, वो भी मस्जिद की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मस्जिद अक्सा जो है वो एक मस्जिद तो है, लेकिन मस्जिद ऐसी कि वो हमारा पहला किबला है। अब दुनिया फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी क्रिश्चियन, यानी कि वो जो ज़ायनिस्ट हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो इसराइल में यहूदियों की हुकूमत कायम करना चाहते थे और उन्होंने कायम कर दी। मुसलमान फ़लस्तीन में मुसलमानों को सपोर्ट करते थे, मगर अब फ़लस्तीन कमज़ोर हो चुका है। अब यूरोप अपनी गेम खेल रहा है, जिसके बारे में कभी बात होती नहीं है। यूरोप इसराइल में यहूदियों को पसंद नहीं करता, और ना ही वो फ़लस्तीन में मुसलमानों को उस खित्ते में देखना चाहता है। यानी कि वो दोनों तरफ नहीं है। वो रोमन कैथोलिक बादशाह के ख्वाब देखता है, जिसकी वजह से बरतानिया यूरोप से अलग हो गया, क्योंकि बरतानिया उस नज़रिए में उनके सख्त खिलाफ है। यूरोप इसराइल में रोमन कैथोलिक हुकूमत का क़याम चाहते हैं, और इसके क़याम के लिए उन्होंने नेटो फोर्स तश्कील दी। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप ने बोस्निया में खुद जंग करवाई, और अमन फ़ौज में नेटो बोस्निया में घुस गई। फिर कोसोवो में खुद आग भड़काई, और वहां अमन फौज की शक्ल में वहां पर भी दाखिल हो गई। अब वो साइप्रस में तुर्की और ग्रीस को लड़वाकर साइप्रस में भी दाखिल हो जाएंगे, और ये उनका आखिरी स्टॉप ओवर होगा। इसके बाद उन्होंने जंप लगानी है और उन्होंने सीधा एंटर होना है इसराइल में, जहां पर इन्होंने जो अपनी नेटो फोर्स के जरिए उन्होंने एक साथ चढ़ाई करनी है। उनके हिसाब से एक बड़ी जंग लड़नी है, यहूदियों को वहां से निकालने के लिए और फ़लस्तीन से मुसलमानों को वहां से निकालने के लिए। वजह उसकी ये है कि वो जो रोमन कैथोलिक हैं वो ज़ायनिस्ट नहीं हैं, और ना ही वो सपोर्टर हैं यहूदियों के, और एक तारीख गुजरी है इनकी आपस में। वो ये समझते हैं कि जो यरूशलेम है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शहर है, ऐसा शहर जहाँ पर वो थे, ऐसा शहर जहाँ से वो आसमान पर गए और ऐसा शहर
جہاں انہوں نے واپس اس زمین پر آنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال خود کریں، پاپ کریں۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر یہ ایک بڑی جنگ ہوگی، یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ کون کس کا زیادہ ساتھ دے گا یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اہل عرب کی تباہی کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ یہاں نظر آتی ہیں، اس کا آغاز یہاں نظر آتا ہے، اور مسجد اقصیٰ پہ جو حملہ ہوگا اس کے ریئیکشن کو کم کرنے کے لیے جو ہوم ورک جاری ہے وہ میرے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے لیے ہی، صرف اور صرف اس کے لیے ہی یہ تمام امن معاہدے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک سنا تھا، جتنی طالب علمی کا دور ہم نے گزارا ہے، جتنی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، اس کے مطابق امن معاہدے تبھی ہوتے ہیں جب دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر امن معاہدے ہو رہے ہیں جبکہ عرب میں اور اسرائیل میں اس وقت کوئی جنگ، حالت جنگ نہیں ہے۔ جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں کوئی امن معاہدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس جنگ کا نام کیا ہوگا، کیا یہ ورلڈ وار 3 کہلائے گی، کیا یہ آخری جنگ کہلائے گی، کیا یہ ایمرگڈون کہلائے گی، کیا یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہ جنگ نہ ہو، یہ سیکنڈ لاسٹ وار ہو، ورلڈ وار ہو سکتی ہے، ورلڈ وار ہی کہلا سکتی ہے، لیکن یہ وہ جنگ نظر نہیں آ رہی مجھ کو کہ جب زمین پر اتنی لاشیں گریں، جو مردار خور پرندے ہیں وہ تو ان کی تو عیاشی ہو جائے گی کیونکہ زمین پر لاشوں کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں، لیکن جو نفیس پرندے ہیں وہ اڑتے اڑتے مر کے گر جائیں تو ان کی لاش بھی لاشوں پر ہی گرے گی۔ اتنی لاشیں ہوں گی دنیا میں، زمین کا کوئی حصہ اس سے خالی نہ ہوگا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد، یا شاید کنٹینیوٹی میں ہی معاملہ ہو، لیکن اس جنگ کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آخری جو فتح ہے اور آخری جو چیز آپ نے سن رکھی ہے کہ جب امام مہدی کا نزول ہوگا اور وہ آخری جنگ ہمیں لڑنی ہے، اس میں فتح اسلام کی ہوگی، اور فتح اسلام کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد پھر اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے دنیا بنی تھی، تو اس کے بعد پھر قیامت ہوگی اور وہیں پر اس دنیا کا اختتام ہوگا یا خاتمہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔